नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, अमेरिकन राइटर एक्सपोज्ड ऑन मिस्ट्री, CIA had murdered scientist होमी भाभा एंड फॉर्मर PM लाल बहादुर शास्त्री। इस संदर्भ में एक दावा किया गया है अमेरिकन ऑथर ग्रेगरी डगलस के द्वारा अपनी बुक कॉन्वर्सेशन विद द क्रो में, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने ऑर्गेनाइज किया था असैसिनेशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट होमी भाभा एंड आवर फॉर्मर PM लाल बहादुर शास्त्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इस चीज को एक्नॉलेज किया है रॉबर्ट क्राउली ने। क्राउली के नाम से ही आई थिंक यहाँ पर क्रो शायद यूज किया होगा उन्होंने टाइटल में अपनी बुक में। रॉबर्ट उस समय डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशन के पद पर थे CIA के, मतलब सेकंड इन कमांड थे CIA में जब इनकी मृत्यु हुई। इनकी रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन को एक बुक की फॉर्म दी गई है विच इज कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो, जिसमें ये दावा किया गया है। अब जो मिस्ट्री है बिहाइंड द डेथ्स ऑफ डॉक्टर होमी भाभा एंड लाल बहादुर शास्त्री जी, ये आज तक एक मिस्ट्री है हमारे लिए। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु क्या वाकई एक नेचुरल डेथ थी, हार्ट अटैक से हुई थी, या फिर उनका मर्डर हुआ था? इसको लेके बहुत सारी थियोरीज, बहुत सारी रिपोर्ट्स, कुछ चीजों को दबाया गया, इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं पास्ट में भी। लेकिन अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सरफेस हो रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, और फिर से वो इस मिस्ट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर होमी भाभा और लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ्स नेचुरल डेथ्स नहीं थी, बल्कि प्लान्ड मर्डर थे। क्यों प्लान किया गया ऐसा? ताकि भारत को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जा सके। क्या है पूरा विषय, इसी के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जर्नलिस्ट और फाउंडर है न्यू इंडियन की आरती टिक्कू, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए और साथ में उन्होंने लिखा है CIA किल्ड इंडियाज न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी भाभा एंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। ये कन्फेशन है रॉबर्ट क्राउली के, जो कि सेकंड इन कमांड थे CIA के डायरेक्टरेट में, इन अ बुक बाय ग्रेगरी डगलस। और ऐसी ये जो कहा गया है कन्फेशन, इसमें यह भी कहा गया है CIA ऑफिसर के द्वारा कि ये जो किलिंग्स थी, ये जो मर्डर किए गए थे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पैरालाइज करने के लिए। These are the documents which are presented there, जिसमें काउ लवर जैसे सेंटेंस की बात की गई है, काउ लवर जैसी बात की गई है, they were going to be great power in the world की बात की गई है, ऐसा मेंशन किया गया है। होमी भाभा के नाम पर कहा गया है he was dangerous, believe me। उसके बाद उनके एक्सीडेंट को लेकर जब जिक्र किया गया, उनका जो प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, कमर्शियल फ्लाइट थी वो, उसके बारे में बात की गई। उस पर उन्होंने कहा कि वी कुड हैव ब्लोन इट ओवर वियना जा रहे थे होमी भाभा उस समय, बट वी डिसाइडेड द हाई माउंटेन्स वर मच बेटर फॉर द बिट्स एंड पीसेस टू कम डाउन। मतलब ये बेहतर रहा कि माउंटेन्स पे उनको क्रैश किया गया, बॉम्ब उसमें आया उनके कार्गो में। साथ में आगे वो मेंशन करते हैं वी नील्ड शास्त्री एज वेल अनदर काउ लविंग रैगहेड। शास्त्री जी का भी जिक्र किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में। इसके बाद उन्होंने एशिया के राइस क्रॉप को खत्म करने की बात भी की है, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे CIA ऑफिसर को कोट किया गया कहते हुए कि हम अमेरिका CIA काफी ट्रबल में थे, ये जानकर कि भारत 1960 के दशक में काफी ज्यादा एग्रेसिवली एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए काम कर रहा था, और इस सब में रशिया उनको सपोर्ट कर रहा था। जब होमी भाभा को रेफर किया गया तो उसमें वो कहते हैं दैट वन वाज डेंजरस, बिलीव मी। उनको काफी खतरनाक मानते हैं और कहते हैं कि भाई उनकी मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में, जब वो वियना जा रहे थे एक और समस्या खड़ी करने, राइट। बोइंग 707 जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी, हैड अ बॉम्ब गो ऑफ इन द कार्गो होल्ड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक्चुअली इट वाज प्लान्ड। यहां मैं आपको बता दूं कि 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट के बाद होमी भाभा जी ने रिकॉग्नाइज किया था वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि कितने आवश्यक है न्यूक्लियर वेपन्स, जिस संबंध में उन्होंने एक आइडिया दिया था कि भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनाया जाना चाहिए द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को, जिन्होंने इस विषय को आया गया कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं ठीक है, मतलब इस पर बहुत ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हुई। लेकिन इसके बाद समय बदला, भारत ने बदलते समय में काफी एग्रेसिवली काम करना शुरू किया न्यूक्लियर वेपनरी पे। आफ्टर 1962 सीनो इंडियन वॉर एंड दी 1965 वॉर,
62 और 65 के युद्ध के बाद भारत ने बहुत तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स पे काम करना शुरू कर दिया था। 1965 में होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर डिक्लेयर किया कि वो भारत को एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बना सकते हैं केवल 18 महीने के समय में, अगर उनको ये मौका दिया जाए तो। जिसके बाद हमारे तब प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक्सेप्ट किया भाभा के आइडिया को और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जो प्रक्रिया है उसको एक तरह से पुश मिला, शुरुआत हो गई। 1965 की बात है ये, ध्यान रखिए। इसके एक साल के अंदर ही 11 जनवरी 1966 पाकिस्तान के साथ एक समझौता पीस ट्रीटी हुई ताशकंद में। उसके बाद मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई ताशकंद में, जैसे ही उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। और शास्त्री जी की मृत्यु के केवल 13 दिन बाद भाभा was also killed in flight crash near Mont Blanc on January 24, 1966। तो यहाँ से हमें पूरा क्लियर आइडिया हो जाता है कि ये क्यों किया गया। और अगर आप वो डॉक्यूमेंट अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया वहां पर क्या लिखा था, तो वी हैव द क्लियर आइडिया। इतना ही नहीं, रॉबर्ट आगे बोलते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री वॉज ऑल्सो अ काउ लवर। यू डोंट नो अबाउट दीज पीपल, आपको इनके बारे में नहीं पता है। ट्रस्ट मी, दे वर क्लोज टू गेटिंग अ बॉम्ब, वो बॉम्ब बनाने के बहुत नजदीक थे। वॉट इफ दे किल देयर डेडली पाक एनिमीज, और क्या हो सकता है बॉम्ब बनाकर वो अपने पाक एनिमीज को किल कर देते। ये कहा, साथ में ये भी कहा गया कि उस समय CIA was preparing to destroy rice cultivation from Asia। राइस कल्टीवेशन यहां पर एक स्टेपल डाइट की तरह है, तो लोगों को भूखा मारने की तैयारी भी थी उस समय। रॉबर्ट आगे कहते हैं कि उन्होंने एक डिजीज डेवलप कर दिया था जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता राइस कल्टीवेशन को एशिया में। इस डिजीज की मदद से राइस पूरी तरह से एशिया के मैप से हट जाता, क्योंकि एक मेन फूड है, स्टेपल डाइट है लोगों का यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये साजिश थी CIA के द्वारा। चलिए जल्दी से होमी भाभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। होमी भाभा को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन्होंने ही कंसीव किया था एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भारत में। जहांगीर भाभा उनके पिताजी थे। होमी भाभा को होमी जहांगीर भाभा के नाम से भी जानते हैं। दे केम फ्रॉम अ पारसी फैमिली ऑफ मुंबई। जहांगीर भाभा एक वेल नोन लॉयर थे उस समय, करेक्ट। उनकी शुरुआती एजुकेशन कैथेड्रल स्कूल में हुई, जॉन कैनन स्कूल में हुई मुंबई में। उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। उसके बाद वो अपनी आगे स्टडीज करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए, इंग्लैंड चले गए। वहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन पास किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इसके बाद उन्होंने कॉस्मिक रेस के बारे में पढ़ाई की जर्मनी में, एंड देन ही केम बैक टू इंडिया 1939 और उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। उनका इंटरेस्ट क्लासिकल म्यूजिक, स्कल्पचर्स, पेंटिंग और डांस में भी था। उसके बाद इनकी कह सकते हैं बुद्धिमत्ता को देखते हुए या इनके कैलिबर को जानते हुए नोटेड साइंटिस्ट एंड नोबेल लॉरेट CV रमन, सर CV रमन ने इनको कॉल किया, अपने साथ काम कराया और वो इनको कहते थे लियोनार्डो डा विंसी ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन म्यूजिक, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड डांस एटसेट्रा। 1957 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया ट्रॉम्बे में, बॉम्बे के पास। 1967 में होमी भाभा की मृत्यु के बाद इसको रीनेम कर दिया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इनकी मृत्यु जैसा कि मैंने आपको बताया 24 जनवरी 1966 में एक प्लेन क्रैश में हुई, जिसकी मिस्ट्री आज हम पढ़ रहे थे। जल्दी से CIA के बारे में भी जान लेते हैं। CIA एक US की गवर्नमेंट एजेंसी है जो प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस। किस पर? फॉरेन कंट्रीज और ग्लोबल इश्यूज पर, टू द प्रेसिडेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, ताकि वो नेशनल सिक्योरिटी डिसीजंस ले सके। दिस इज CIA। अब अगर भारत के केस की मिस्ट्री की हम बात करें तो ये इकलौता ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसी मिस्ट्री नहीं है जहां पर CIA का इन्वॉल्वमेंट है। अकॉर्डिंग टू विजय प्रसाद, उनकी बुक में उन्होंने मेंशन किया है, उनकी बुक है वॉशिंगटन बुलेट्स, अ हिस्ट्री ऑफ CIA कूप्स एंड असैसिनेशंस, जहां पर उन्होंने कुछ इंसिडेंसेस दिए हैं, जिसमें से एक दो मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। 1953 में US ने ऑर्गेनाइज किया था सक्सेसफुल कूप अगेंस्ट द रिफॉर्म माइंडेड गवर्नमेंट इन ईरान में एक रिफॉर्म माइंडेड गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट कूप स्टैब्लिश किया, जिससे उन्होंने नेशनलाइज्ड द ब्रिटिश ओन्ड ऑयल इंडस्ट्री, जिसके द्वारा ऐसा किया उन्होंने।
1960-70s में CIA ने लेफ्ट विंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया ब्राजील में। उसके अलावा द डोमिनिकन रिपब्लिक एंड चिली और भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा किया गया CIA के द्वारा। यूएस हमेशा ये इंश्योर करता रहा है दैट ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस और डेवलपमेंट ये सब कंट्रोल किए जाए यूएस के द्वारा, यूएस डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। करेक्ट। अमेरिकन डॉलर बिकेम द सेंट्रल करेंसी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम ऑल्सो। सो केवल भारत के साथ जो हुआ इज नॉट द ओनली केस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई वुड वॉन्ट यू टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है, या आपके अकॉर्डिंग और कौन कौन से कूप्स आप मुझे मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में जो CIA के द्वारा किए गए हैं। कुछ रीसेंट भी हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए। दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर पाथफाइंडर के, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10, 20% ऑफ आप अवेल कर सकते हैं। NDLive10 इज दी कोड। 22 जुलाई तक ये ऑफर है। CSE Assured 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल रहा है 1 साल का एक्सटेंशन। NDLive10 इज द कोड दैट यू कैन यूज। टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं। CSE नोट्स 2.0 आ चुके हैं जिसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज कवर्ड है, टाइमलाइनर्स और माइंड मैप है। अभी सब्सक्राइब कीजिए। कॉम्बैट हर संडे होता है सुबह 11 बजे। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अनअकैडमी आपको देता है बेहतरीन बेनिफिट सब्सक्रिप्शन के साथ अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो देयर विद 0% EMI, ये भी आप अवेल कर सकते हैं। लेजेंड विजडम सीरीज शुरू हो रही है 20 जुलाई से, रोड टू लबासना। बैचेस 21 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, अभी जाकर एनरोल कीजिए। ऑप्शनल कार्निवाल ऑलरेडी लाइव है प्लेटफॉर्म पर, अभी एनरोल कीजिए, अभी 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। डाउट दरबार भी चल रहा है जिसमें आप फ्री डाउट सॉल्विंग सेशंस अटेंड कर सकते हैं। इन डेट्स को एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन जो मैंने आपसे पूछा है कि और कौन से आपको ऐसे कूप्स याद हैं या आपको पता है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपकी क्या राय है इस पूरी मिस्ट्री को जो एक तरह से एक नया डायरेक्शन मिली है या कहा गया है इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।